आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कमला वर्मा के लिए इंजेक्शन का इंतजाम हो गया है। खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन ने इंतजाम किया है। इंजेक्शन मिलने के बाद पूर्व मंत्री का इलाज शुरू हो चुका है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने भी उनका हालचाल जाना। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से इंजेक्शन मिले हैं। और आपको बता दें कि यमुनानगर में एक बार फिर इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को हुआ है। दरअसल पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो उन्होंने अपना जो कार्य है वो तेज किया और प्रशासन की तरफ से ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था जो है वो की गई। इंजेक्शन मिलने के बाद पूर्व मंत्री का इलाज जो है शुरू कर दिया गया है और यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी अस्पताल पहुंचकर पूर्व मंत्री का हाल जाना। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने इस बारे में कहा कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के प्रयास के बाद इंजेक्शन मिले हैं। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर हम उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा को इंजेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिस वक्त सामने आ रही है। पूर्व मंत्री को इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर आपको बता दें कि देखने को मिला है। जिस तरीके से आपको बता दें कि पूर्व मंत्री जो है वो जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रही थी, तो वहीं अब इंजेक्शन जो है उन्हें उपलब्ध हो गया है। हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो आप पहली अध्यक्ष बनी। वो पिछले कुछ दिनों से अब अस्वस्थ चल रही हैं। उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए आया हूँ और ब्लैक फंगस उनको डिटेक्ट हुआ है, तो उसके लिए इंजेक्शन जो टीके उसमें काम आते हैं उसकी व्यवस्था किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, उसकी चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ और यहाँ तक के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा हुई है और आज वो इंजेक्शन अवेलेबल हो गए हैं। अब आज से उन इंजेक्शन के माध्यम से आज डॉक्टर कमला वर्मा जी का ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाएगा। मैं परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से, जगत जननी माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व डॉक्टर कमला वर्मा के रूप में जो है, जो उनका वरदस्त है, हम पर बना रहे और वो जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर लौटे। इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए गए थे और आज भी उनको इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो अब कोई तो इसी बीच हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से लगातार पूर्व मंत्री जो है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लगातार ब्लैक फंगस की चपेट में बरकरार थी और डॉक्टरों का एकमात्र यही कहना था कि जब तक ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिलता तब तक उनको बचाया नहीं जा सकता, और वहीं अब ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध उन्हें करवा दिया गया है। जी देवेंद्र। जी देवेंद्र, मैं अपना सवाल दोहरा दूं कि जिस तरीके से लगातार पूर्व मंत्री जो हैं वो लगातार जिंदगी और मौत की जंग जो है वो अस्पताल में लड़ रही थी, ब्लैक फंगस का शिकार हो गई थी और लगातार पूरे क्षेत्र में ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहा था, लेकिन वहीं अब तमाम प्रयासों के बाद उन्हें ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो उन तक पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी उस बीच अब कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच जरूरी हो जाता है कि सभी लोगों तक दवाई पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं तो उस बीच कोरोना को फिलहाल कहीं ना कहीं कंट्रोल नजर में आ रहा है और सीधे तौर पर कहा जाए तो पूरी तरह से जहां मामले हजारों की संख्या में आ रहे थे वो कोरोना के मामले अब 100 से नीचे का आंकड़ा गुरुग्राम में आ गया है। और इस बीच एक चिंता का विषय और बढ़ गया है कि फंगस, जो ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, व्हाइट फंगस है, उसके मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं और गुरुग्राम में अब जो मामले हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ी है। लेकिन इस बीच इंजेक्शन जो कमी इस फंगस में जो इंजेक्शन दिया जा रहा है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन पीछे से जो कमी आ रही है 2 ही इंजेक्शन प्रति मरीज के हिसाब से रोजाना दिया जाता है, जिसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन अब उसकी उपलब्धता कराने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और कोशिश यही है
कि ब्लैक फंगस को मात देकर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके। और फिलहाल जिस तरह से जो स्थिति बनी, जो मामले निकल कर आए, तो उस बीच एहतियात के तौर पर लगातार लोगों से अपील की गई। और अब धीरे धीरे जिस तरह से लॉकडाउन में लोग घर रहे और अभी भी कुछ जो चीज़ें हैं उनको खोला गया है, चाहे वो दुकानें हों चाहे मॉल्स हों, लेकिन उनको बाकायदा हिदायत देकर एक नियमों के तहत खोला गया है। लेकिन कोरोना के मामले अब कम हुए तो फंगस इन्फेक्शन के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और जिसकी संख्या को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम मेडिकल कॉलेज, चाहे चंदू बुडेरा मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ प्रबंध किया गया है। बाकायदा वहाँ बेड्स लगाए गए हैं, डॉक्टर्स की टीम गठित की गई है। और हरियाणा सरकार ने पहले ही एक कमेटी गठित कर दी थी कि यदि इस तरह के जो मरीज सामने आएंगे तो उन मरीजों को पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं मिले और जो दवाएं हैं वो मिले, क्योंकि कोरोना के दौरान देखा गया था कि दवाइयों की बड़ी कमी आई थी, कालाबाजारी हुई थी, तो उसको लेकर ड्रग्स कंट्रोलर की देवेंद्र, लेकिन यहाँ पर आपसे एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, एक सवाल ये भी है, सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं। जी देवेंद्र, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से पूर्व मंत्री जो है वो बीमार थी, वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गई, उनका इलाज लगातार जारी था, ठीक उस प्रकार जिस तरीके से आम जनता जो है, जो आम लोग हैं, वो भी आज इस महामारी का शिकार हो रहे हैं, लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। और अगर बात अब क्षेत्र की करें तो क्षेत्र में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध नहीं है, और पूर्व मंत्री को तमाम जो बड़े राजनीतिक नेता हैं, जो सत्ता के लोग हैं, वो लगे तब उन्हें इंजेक्शन मिला। लेकिन अगर बात अब यहाँ पर आम जनता की करें तो आम जनता का अगर कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो अगर अस्पताल में इस तरीके से भर्ती होता, वो ब्लैक फंगस से जूझ रहा होता, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता, तो शायद इस तरीके का इंतजाम नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी पहुंच जो है वो मंत्रियों तक नहीं होती। तो ये भी एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है सरकार पर। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह की हैं जो तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिली थी कि जिन लोगों के बाकायदा कहीं लिंक है उनको दवा मिल पा रही थी या हॉस्पिटल्स में बेड मिल पा रहे थे, लेकिन इसी बात को हरियाणा सरकार ने ध्यान में रखा और सभी जिलों के अंदर बाकायदा जिला उपायुक्त के नेतृत्व में टीमें गठित की गई और उन बाकायदा इसी बात को ध्यान रखा गया कि कहाँ हॉस्पिटल्स में किसी तरह से किसी लोगों को दिक्कतें ना आए, उनको बेड मिले, उनको दवा मिले। और अब यही जो एक प्रक्रिया बनाई गई है हरियाणा सरकार की तरफ से कि जो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन हैं वो आपको स्वास्थ्य विभाग यानी कि सीएमओ के ऑफिस से मिलेंगे और उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्टर के परामर्श पर ये इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। और जहां भी जिस प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में जहां भी ब्लैक फंगस के मरीज एडमिट हैं या वाइट फंगस के मरीज एडमिट हैं तो वो उनको समय पर दवा मिल सके, तो उस दवा को भी बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया जा रहा है और डॉक्टर्स के परामर्श पर रोजाना 2 इंजेक्शन और जो दवाएं हैं वो दी जा रही है। इसके अलावा वो दवाएं कहीं भी मेडिकल स्टोर से आपको उपलब्ध इस तरह से नहीं होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस से और डॉक्टर के परामर्श पर ही मिल पाएंगी। तो कोशिश यही है कि जो मामले निकल कर आए उन मरीजों को सही समय पर इलाज मिल पाए, पूरी दवा मिल पाए। देवेंद्र बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से पूर्व मंत्री कमला वर्मा जी को यहाँ पर ब्लैक फंगस का इंजेक्शन जो है वो तमाम मंत्रियों ने मिलकर उपलब्ध कराया, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो तमाम ये नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर आम जनता भी कोई इस तरीके से इंजेक्शन के लिए तड़पे तो उनको इंजेक्शन जो है वो ये जनप्रतिनिधि इस तरीके से ही उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे।